ऑलराइट, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, सबके डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। ऑलमोस्ट 10 मिनट मैंने सबके डाउट क्लियर करे हैं। जिसका डाउट क्लियर हो गया हो वो क्लियर लिख दो, जिसका नहीं हुआ हो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज देना पर्सनली, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फटाफट क्लास को बिना वेट करें, क्योंकि 10 मिनट हो गया है हमें डाउट क्लियर करते हुए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पानी की बोतल पास में रख लो ताकि उठो ना। ऑलराइट, सो डोंट क्राई मोर ट्राई बेबी। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। कल हमने 2 पॉइंट कवर किए थे। जैसे मैंने बताया था कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है हॉरिजॉन्टल लाइन का, और हॉरिजॉन्टल लाइन में मैंने बताया था 4 तरह के हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं। पहला होता है वीक एसएनआर, दूसरा होता है एसएसएनआर यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, थर्ड होता है वेरी स्ट्रॉन्ग, और फोर्थ होता है घोस्ट लेवल। ठीक है, वीक एसएनआर और स्ट्रॉन्ग एसएनआर यानी कि एसएनआर और एसएसएनआर दोनों पॉइंट हमने कल की क्लास में कवर कर लिए थे। सो आज हम सीखने वाले हैं वीएसएसएनआर लेवल यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ये लेवल पूरे मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, जो कि जिस पर ट्रेड लेना सबसे ज्यादा सेफ होता है और उस पर एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है। और घोस्ट एसएनआर लेवल मैंने एक अच्छा एग्जांपल कल ही दिया था आपको, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा उसका। ठीक है, सो आज हम ये 2 कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। इसी के साथ आज हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन की चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो थर्ड पॉइंट है हॉरिजॉन्टल लाइन में वो है VSSNR लेवल यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड लेवल। ओके, सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको फटाफट, वेरी स्ट्रॉन्ग SNR लेवल। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल, इसको हम बोलते हैं VSSNR लेवल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, ऑल राइट, सो ये हमारा थर्ड पॉइंट है। ओके, और मैं यहाँ पे थर्ड लिखना भूल गया, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, लिखता हूँ मैं 3 और डॉट। ठीक है, तो हमारा थर्ड पॉइंट है ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसएनआर यानी कि VSSNR लेवल। ठीक है, आप देखो समझो कि ये जो पहली बात तो ये क्या कि ये लेवल पूरे मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, यानी कि पूरे मार्केट में यानी कि पूरे चार्ट में अगर आपने मान लो जॉनसन खोला और जॉनसन में अगर आपको कोई VSSNR लेवल मिल गया तो वो पूरे जॉनसन पेयर का उस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल होगा आपको ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, ऐसे ही हर चार्ट में अलग अलग VSSNR लेवल मिलेंगे अलग अलग टाइम में। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि दैट VSSNR लेवल इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल ऑफ द मार्केट। ओके, कॉपी पेन लेना, लिखते रहना, मेरी लाइन को जो मैं बोलता हूँ वो इंपॉर्टेंट होती है। मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ लेकिन जो बोलता हूँ लिखने लायक होती है। जैसे कि मैंने बताया कि जो VSSNR लेवल है ये पूरे मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल होता है, इस पर ट्रेड लेना सबसे सेफेस्ट होता है और इस पे एक्यूरेसी भी ज्यादा आती है। तो ये पॉइंट आपको लिखना चाहिए। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं, अब पता करते हैं पहले थ्योरी में कि VSSNR लेवल होता क्या है। समझो, जैसा कि हमने वीक एसएनआर में ये जाना था कि वीक एसएनआर में खाली एक रिजेक्शन होती है या फिर लेवल फॉलो नहीं हो रहा होता, ये होता है वीक। ठीक है, हमने SSNR में जाना था कि लेवल पर मिनिमम 2 रिजेक्शन होनी चाहिए, मिनिमम मतलब मिनिमम। ठीक है, और चार्ट लेटेस्ट टाइम में भी फॉलो हो रहा होना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा एसएनआर लेवल पता करने का तरीका। अब जो VSNR लेवल होता है उसमें एक पर्टिकुलर लेवल पर कम से कम 8 रिजेक्शन होनी चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों मिला के भी हो सकती हैं, खाली सपोर्ट की भी हो सकती हैं और खाली रेजिस्टेंस की भी हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि अगर सपोर्ट लेवल है उस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह 8 रिजेक्शन खाली सपोर्ट की हो तो भी चलेगा, अगर रेजिस्टेंस की हो 8 बार तो भी चलेगा,
या फिर अगर लेवल पर दोनों मिला के हों कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से सपोर्ट एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस दोनों लेवल मिला के अगर 8 टच आते हैं, मैं बता देना टच, ठीक है, 8 टच यानी कि 8 रिजेक्शन अगर आते हैं तो वो आप एज अ VSSNR लेवल की कैटेगरी में उसको ले सकते हो और वो आपका VSSNR लेवल माना जाएगा ट्रेड करने के लिए मार्केट में। ठीक है, याद रखना मेरी बातों को कि फर्स्ट पॉइंट 8 टच होने चाहिए मिनिमम लेटेस्ट टाइम में और वो लेटेस्ट टाइम ऑफ पीरियड में फॉलो हो रहा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉलो होना बंद हो गया हो तो किसी काम का नहीं है वो 8 टच। ठीक है, 8 टच भी हो और साथ साथ वो लेटेस्ट टाइम में भी फॉलो हो रहा हो। ठीक है, सो वो आपका माना जाएगा क्या, VSNR लेवल। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये सीधा सीधा कंसेप्ट था VSNR लेवल का, यानी कि आपको टोटल 8 टच वाले लेवल ढूंढने होंगे अगर आपको VSSNR लेवल चाहिए, क्योंकि ये वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लोग की कैटेगरी में आता है। मान लो कोई लेवल है, प्राइस आया छू के गया, आया छू के गया, आया ब्रेक किया, फिर ऐसा रेजिस्टेंस छू के गया, फिर छू के गया, फिर छू के गया, फिर ब्रेक किया, फिर छू के गया, तो ये एक VSNR लेवल है, हर तरीके से फॉलो हो रहा है। ठीक है, एज अ सपोर्ट भी फॉलो हो रहा है और एज अ रेजिस्टेंस भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो कि आपको एक VSNR लेवल मिल गया तो अगर प्राइस उसके ऊपर है तो आप सपोर्ट के लिए ट्रेड लोगे, अगर प्राइस उसके नीचे है तो आप एज अ रेजिस्टेंस के लिए ट्रेड लोगे। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। यही है वेरी स्ट्रॉन्ग SNR लेवल की कैटेगरी। बहुत सिंपल समझा दिया। आई डोंट थिंक सो कि आपके माइंड में डाउट अब रहा होगा इसके लिए। अब फटाफट हम चार्ट पर चलते हैं और लाइव ढूंढते हैं कुछ VSSNR लेवल्स को। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। इतना क्लियर हो गया तो लिख दो यस क्लियर्ड, ठीक है, चैट में। हाँ, चलते हैं हम आगे और ऑल राइट, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है, सबका क्लियर हो गया है। क्लियर, ठीक है, यस क्लियर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। सचिन, मुझे दोबारा मतलब सचिन आपको आपको क्या हुआ? सचिन समझा दो दोबारा दोबारा, मतलब अभी बताया मैंने, फिर से रिपीट आखिरी बार कर देता हूँ। आप VSNR लेवल वो लेवल होता है जिस लेवल पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिला के 8 टच होने चाहिए, फिर वो विक के टच हो या बॉडी के टच हो। मैंने ये बात कल ही बता दी थी कि विक बॉडी बराबर है बट टच माना जाता है। ओके, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिला के टोटल 8 टच होने चाहिए एज अ सक्सेसफुल रिजेक्शन और लेटेस्ट टाइम में लेवल फॉलो हो रहा होना चाहिए, तो उसको आप एज अ VSNR लेवल की कैटेगरी में ले सकते हो। एज सिंपल एज दैट। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट चलते हैं और ढूंढते हैं, लाइव बनाते हैं लेवल्स को ताकि और अच्छे से आप समझ पाओ। हालांकि क्लियर हो गया होगा माइंड में, मुझे पता है, लेकिन ढूंढना जरूरी है। ओके, सो ओके ओके, ऑल राइट। हम्म। चलो देखते हैं यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या। मेरे ख्याल से यहाँ पे लेवल है। ठीक है, लेवल आपको ऐसे बनाना है, थोड़ा सा उसको मोटा कर लेना, कलर अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, और उसके बाद ये लेवल हम रख के देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये लेवल पे कितनी रिजेक्शन है। अब देखो फटाफट देखो कि ये लेवल पे कितनी रिजेक्शन है। हमें देखना है टच। ठीक है, रिजेक्शन मतलब टच। अब देखो ये है तुम्हारा फर्स्ट टच, ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक रेड कैंडल बनी, एक सक्सेसफुल रिवर्सल बना इस लेवल को छूते ही, तो ये है फर्स्ट सक्सेसफुल टच। ठीक है, और यहाँ पे देखो एज अ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक करने के बाद एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट किया, ग्रीन के बाद रेड, फिर से ग्रीन के बाद रेड, तो यानी कि फर्स्ट टच ये रहा, सेकंड टच ये है, थर्ड टच ये है। ठीक है, 3 टच हो गए हैं। उसके बाद देखो ग्रीन के बाद रेड, फोर्थ टच। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो फिफ्थ टच। ठीक है, 5 टच हो गए हैं टोटल, इतने में ही आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पर सपोर्ट सक्सेसफुल सिक्स्थ टच। ठीक है, ये रहा तुम्हारा सेवंथ टच, ये रहा ग्रीन के बाद रेड एट्थ टच, ये रहा ग्रीन के बाद रेड नाइन्थ टच। ठीक है,
10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th, ठीक है, 20, ऑलमोस्ट 19 से 20 बार ये लेवल टच हुआ है और टच होने के बाद एक सक्सेसफुल रिजेक्शन लिया है और लेटेस्ट टाइम में भी फॉलो हो रहा है। लेटेस्ट टाइम देखो, देखो अभी तो हाल ही में देखो बस यहीं पे फॉलो हुआ है, तो लेटेस्ट टाइम में भी लेवल फॉलो हो रहा है। यानी कि क्या, ये तुम्हारे सामने इस वक्त एक बिल्कुल क्लियर सक्सेसफुल VSSNR लेवल मैंने ड्रॉ कर रखा है। इसी को बोलते हैं VSSNR लेवल। इसको तुम थोड़ा सा और मोटा कर लो ताकि तुम्हें क्लियर रहे कि क्या लेवल है। ठीक है, सिंपल तुम्हें समझ में आ गया होगा, आई हो। ठीक है, यानी कि जो लेवल पे आपको 8 रिजेक्शन मिनिमम दिख रही है, 8 से ज्यादा हो तो अच्छा है, 8 से अगर कम है तो आप उसको SSNR की कैटेगरी में लोगे, ना कि VSNR की कैटेगरी में। मान लो अगर 7 रिजेक्शन है, ठीक है, तो आप उसको ले लोगे SSNR की कैटेगरी में। अगर 8 है या 8 से ज्यादा है तो आप वो कैटेगरी में आ जाएगा किसके, VSNR के। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये लेवल पे 18 से ज्यादा रिजेक्शन है और लेटेस्ट टाइम में भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अभी लेटेस्ट देखो चल रहा है तुम्हारा SSLC। ठीक है, ये हमारा आगे सीखेंगे, हर चीज का चैप्टर है। ओके, सो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा VSNR किसको बोलते हैं। अब इससे अच्छा एग्जांपल मिल नहीं सकता समझाने को, क्योंकि एकदम प्यारा सा लेवल मिला है, 18 से ज्यादा रिजेक्शन वाला, लेटेस्ट टाइम में भी फॉलो हो रहा है। यानी कि एकदम परफेक्ट लेवल है, जेन्युइन लेवल है ट्रेड लेने के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा। फटाफट हमारा देखो VSNR लेवल कंप्लीट हो चुका है। फटाफट मुझे क्लियर मैसेज में लिखो चैट में कि यस VSNR लेवल ऑल क्लियर्ड। लिखो अगर क्लियर हो गया है, समझ आ गया है कि VSNR लेवल क्या होता है और क्या नहीं। क्लियर हो गया है तो लिखो क्लियर फटाफट। अगर डाउट है तो डाउट लिखो कि क्या समझ नहीं आया VSNR लेवल में, जल्दी। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, VSNR और क्लियर, बढ़िया बढ़िया, VSNR और क्लियर, क्या क्या बात है, यस क्लियर, VSNR क्लियर, यस 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 यस, ऑसम। ठीक है, सूरज यादव सर एक बार और टेस्ट बता दो, बताऊंगा। बाकी सबको क्लियर हो गया, VSNR क्लियर, डन, क्लियर भैया सर, समझ आ रहा है। ठीक है, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि आपको समझ में आया, और समझ में आएगा कैसे नहीं, कुमार शेख समझा रहा है आपको, राइट। सो दैट्स व्हाई पहला एग्जाम्पल तुमने अपनी आंखों के सामने देख लिया। ठीक है, कि VSNR लेवल किसको बोलते हैं और कैसे बनता है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट। अब तुम्हें एक बार और एग्जाम्पल दिखा देता हूं मैं रियल मार्केट में। ये था OTC, चलते हैं रियल मार्केट में फटाफट, और यहाँ भी एक लेवल ढूंढ लेते हैं। मेरे ख्याल से बना ही हुआ है, हाँ बना ही हुआ, ये लो। तुम्हारे मुझे देखो बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, आंखों के सामने पहले से बना हुआ है यूआरएस में। मे भी मैंने दिन में बनाया हुआ है, शाम को बनाया हुआ, आई डोंट नो, लेकिन पहले से बना हुआ है। खुद देखो यहाँ पे कितनी रिएक्शन, कितनी तुम्हें दिख जाएंगी, यहाँ से गिनोगे तो गिनते रह जाओगे। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे देखो रेड के बाद एक रिजेक्शन। ठीक है, यानी कि ये है फर्स्ट टच, सेकंड टच। ठीक है, उसके बाद ये टच नहीं मानेंगे, तो सेकंड टच है। ये है तुम्हारा थर्ड टच सक्सेसफुल, फोर्थ टच। ठीक है, फिफ्थ टच, सिक्स्थ टच, 6 टच तो यहीं पे हो गए हैं। ठीक है, देखो ग्रीन के बाद रेड ने सपोर्ट लेकर ग्रीन बनाया, तो ये 7th टच, 8th टच। ठीक है, और देखो यहाँ पे रिजेक्शन हुआ है 8th, 9th, और ये रहा तुम्हारा 10th। तो इस तरह से ना तुम्हें इजीली मिल जाएगा VSNR लेवल। ये रहा तुम्हारा 11th टच। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो नहीं हुआ है, यहाँ हुआ है देखो ब्रेकआउट के बाद एज अ रेजिस्टेंस, 12th टच, 13th, 14th। ठीक है, 14 हो गए हैं, और देखो यहाँ पे रेड के बाद ग्रीन 15। ठीक है, 15 टच अब तक मिल चुके हैं हमें यहाँ पर। यहाँ पे भी 16। ठीक है, 17, 18। ठीक है, 18 टच, देखो ये सेम जैसे पहले था, 18 टच, कैन यू इमेजिन, 18 टच सेम पहले की तरह, यानी कि पहले वाले में तो उससे ज्यादा थे, उसमें 19-20 टच थे, इसमें 18 टच तो हैं। क्लियर क्लियर है, और यानी कि फर्स्ट पॉइंट 8 से ज्यादा टच है, सेकंड पॉइंट कि लेटेस्ट टाइम पीरियड में भी ये फॉलो हो रहा है। आपको दिख रहा होगा लेटेस्ट टाइम में भी ये फॉलो हो रहा है, क्लियर। तो यानी कि ये अभी ट्रेड लेने लायक लेवल है, बेस्ट लेवल है, अभी मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है इस टाइम। अब जब मार्केट वापस इस लेवल पर आएगा, ऊपर जब भी आएगा, तो आप यहाँ पे पुट के लिए ट्रेड ले सकते हो।
ठीक है। तो मैंने आपको यूएसडी आईएनआर में भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल बना के दिखा दिया, वीएसएनआर लेवल 18 से ज्यादा रिजेक्शन वाला, और यूरो यूएसडी यानी कि रियल मार्केट में भी एक लेवल बना के दिखा दिया 18 रिजेक्शन वाला, ठीक है, जो कि लेटेस्ट टाइम में भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि अब आपको क्लियर हो गया होगा दैट व्हाट इज वीएसएनआर लेवल, कैसे बनता है, कैसे देखा जाता है, कैसे माना जाता है और कैसे ड्रॉ होता है, ठीक है। ऑल क्लियर, डन। वीएसएनआर लेवल टॉपिक डन हो चुका है। अब फटाफट क्लियर कर दो मुझे कि ऑल डन और नॉट। इफ डन, इफ ऑल क्लियर, देन टाइप यस ऑल क्लियर। कोई डाउट है तो डाउट लिखो। सर अगर ट्रेड लेने सर अगर ट्रेड ले तो एग्जैक्ट कैंडल लेवल पर क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन लेना है या नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लेनी है सर? नरेश राव, मैं देखो हर चीज ना रिपीट करता हूँ, थोड़ा ध्यान दिया करो। देखो मैंने ये चीज ना पहले बता रखी है कि कभी भी कैंडल एंड होने से पहले ही ट्रेड नहीं लेनी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि जब ये प्राइस वापस ऊपर आएगा, ठीक है, तो मान लो आया, ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, फिर छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि तुम यहीं पे ट्रेड लगा दोगे ये सोच के कि यार अब तो इतना सा गैप है, क्या भरेगा, अब यहीं से हो जाएगा। या फिर तुम ये सोचो कि अरे यार ये तो बस यहीं पे है, बस अभी छुएगा और छू के नीचे आ जाएगा, रेड बन जाएगा और तुम्हें फुट की ट्रेड ले लो, तो ये गलत है, ठीक है। जब तक ग्रीन कैंडल बने, फिर ग्रीन बने, फिर चाहे रेड क्यों ना बन जाए, फिर दोबारा ग्रीन बनने का वेट करो, पहले गैप को फिल होने दो। जब गैप पूरा फिल हो जाए उसके बाद तुम्हें यहाँ पे पुट की ट्रेड लेनी है, अदरवाइज नहीं लेनी है। जल्दीबाजी करोगे तो फंस जाओगे। ओके, आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। सर सब समझ आ गया, कल आपको प्रॉफिट रिजल्ट मिलेगा, आई प्रॉमिस, होमवर्क में। बहुत बड़े संदीप, कॉन्फिडेंस अच्छा है, ऐसे ही रखना, ठीक है। मुझे अच्छा लगा कि आपको समझ में आ गया है। अगर विक टच करे अगर विक टच करे आया तो क्या करें? क्या करें मतलब समझा नहीं। विक टच करे मतलब प्रियांश आप क्या कहना चाह रहे हो, एक बार कंफर्म कर दो फटाफट। अगर विक टच करे तो क्या करें, समझा नहीं मैं। अब ये बोल रहे हो कि लाइक तो ट्रेड ले लें क्या? भाई मैंने बताया, ठीक है, आपको गैप फिल होने का यहाँ पे वेट करना है। मान लो ग्रीन कैंडल आई, फिर ग्रीन आई और फिर छोटी सी ग्रीन आई, तो भी अगर गैप रहेगा। अगर गैप है कैंडल भरने लायक तो ट्रेड नहीं लेना, लेट एंट्री भी नहीं लेनी। पूरा गैप पहले फिल हो जाने दो, उसके बाद तुम्हें फुट की ट्रेड लेनी है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। अगर वहां सर पूरी कैंडल ने बनकर डोजी बन जाए तो कुछ भी बने, चाहे डोजी बने चाहे कुछ भी बने, अल्टीमेटली कैंडल लेवल फिल होना चाहिए। अब मुझे बताओ लेवल फिल हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे बताओ। यहाँ पे हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना। तो अगर यहाँ पे पूरा ऐसे तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल है, तो सब देख लो एक बार। मुझे पूछ रहा है, ये देखो पूरा गैप फिल हुआ, उसके बाद यहाँ पे ट्रेड लेते तो शॉर्ट मिलती। अब यहीं पे अगर ले लेते, सोचते कि इतना गैप में क्या होगा, तो फिर तो लॉस होता है ना, डायरेक्ट तो शॉर्ट नहीं मिलता है ना। दैट्स व्हाई। ओके, भले ही चला जाए अपॉर्चुनिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्टीमेटली गैप पहले फिल होने दिया करो, उसके बाद ही ट्रेड लेना, ठीक है। चाहे डोजी बने चाहे कुछ भी बने, गैप फिल होना चाहिए बस। बिगिनिंग के लिए दे रहा हूं मैं ये, ठीक है। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो तुम अपने हिसाब से चीजों को हैंडल कर सकते हो, लेकिन एज अ बिगनर तुम्हें ये गाइड करना मेरा फर्ज है कि तुम्हें किस तरह से ट्रेड लेनी है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। सर बहुत बार एसएसएनआर लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद वापस नीचे आ जाता है और लॉस हो जाता है। अगर रिजेक्शन लेवल पर बस विक टच हुआ तो ये पूछ रहा हूँ। दक्ष ट्रेडर, मैंने चीज क्लियर करी है कि ये जो मैंने बताया है कि आपको लेवल जो ड्रॉ करने हैं, वो चाहे विक का टच हो या बॉडी का टच हो, उसको माना जाएगा बराबर। जैसे कि यहाँ पर देखो, खाली विक का टच है, पर ये भी टच है कि इसको छू के रिजेक्शन लिया है, ठीक है। ये भी टच माना जाएगा क्योंकि इसको छूने के बाद ही रिवर्सल बना है, भले ही ऊपर ब्रेकआउट से बना है, लेकिन बना है, ठीक है। तो ये भी टच माना जाएगा, ठीक है। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। देखो ये भी देखो विक से टच हुआ है, तो ऐसे ही आपको पूरा रिजेक्शन लेना है, चाहे वो विक से हो या बॉडी से हो। ओके, और याद रखना कोई भी लेवल हो, जरूरी नहीं होता। अगर मान लो VSSNR लेवल भी है, तो जरूरी नहीं है कि ये आए, पूरा गैप फिल भी करे,
तुम ट्रेड ले भी लो तो भी कोई गारंटी नहीं है, 100% नहीं है, 100% कभी नहीं होगा कि यहाँ पे बनेगा ही बनेगा, तब भी 1%, 2%, 5% चांस रहेगा कि ब्रेकआउट भी हो सकता है, मार्केट की मर्जी है, वो कुछ भी हो सकता है। अल्टीमेटली तब भी तुम 90% तो श्योर हो ना कि यहाँ पे होगा, तो उतना काफी है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। डाउट क्लियर हो गए हैं सबके और बाकियों को सबको क्लियर हो गया है। ओके, सो हमारा VSSNR लेवल कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, और चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, जो कि है हमारा लास्ट हॉरिजॉन्टल लाइन का आखिरी। ठीक है, जो कि है हमारा घोस्ट SNR लेवल। ओके, दिनेश, कैसे पता करें कि ब्रेकआउट होगा? मतलब ब्रेकआउट का कंसेप्ट है, आगे चैप्टर में आएगा। मैंने पहले ही बताया है कि जो क्लास चल रही हो उसी पॉइंट की बात करनी है। अगर बात हो रही है हॉरिजॉन्टल लाइन की तो उसी का सवाल पूछो, ना ब्रेकआउट का, ना किसी और चीज का, ना रिटेस्ट का, ना FFLC का, ना कैंडिडेट साइकोलॉजी का, किसी और का नहीं। ठीक है, तो ही मैं रिप्लाई करूंगा। हाँ, दोनों ग्रीन और रेड कैंडल टच होना चाहिए। शांति, शांति नाम है ना आपका? हाँ, शांति लिखा है। हाँ ब्रदर, दोनों, चाहे वो एज अ रेजिस्टेंस हो या एज अ सपोर्ट हो, एक ही लेवल पर 8 रिजेक्शन होनी चाहिए, बस सिंपल। ओके, सो चलो अब चैट लिखना बंद करो। ठीक है, अब चलते हैं अपने अपने फोर्थ और लास्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल लाइन की, जो कि हमारा तुम्हारा घोस्ट SNR लेवल, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने कल आपको स्क्रीनशॉट भी लेवाया था कि स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि वो गोल्डन मेरे सामने मेरे को दिख गया था, दैट्स व्हाई। ठीक है, सो फटाफट आपको क्या करना है, आपको जाना है टेलीग्राम पर, अभी सबके सब जाओ टेलीग्राम पर। ठीक है, और जो स्क्रीनशॉट आपने कल खींचा था गोस्ट लेवल का, वो ग्रुप में सेंड करो अभी इसी वक्त। ठीक है, 1 मिनट सबके पास जाओ, और आपने जो स्क्रीनशॉट खींचा था कल गोस्ट लेवल वाले लेवल का, जो मैंने आपको बोला था सेंड करने को, वो जाके सेंड करो। आपके पास सबके पास 30 सेकंड का टाइम है, तब तक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ फटाफट। घोस्ट SNR लेवल, ठीक है, घोस्ट SNR लेवल। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ग्रुप में काफी फोटोज आ गई हैं, चलते हैं देखने फटाफट से। ओके, कि कैसा है और कैसा नहीं। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पे ग्रुप में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आप सबको दिख रहा होगा यहाँ पे ग्रुप में, आपके सामने है चीजें। ओके, यहाँ पे आप पिक्चर को देख सकते हो साफ साफ। मैंने ये लेवल कल ड्रॉ करवाया था घोस्ट SNR लेवल का। ठीक है, मैं लिखा भी है घोस्ट SNR लेवल, और देखो मैंने लेवल ड्रॉ करवाया था। जिसने लाइक स्क्रीनशॉट नहीं खींच पाए थे वो लोग यहाँ पे अभी भी खींच सकते हो, टाइम है तुम्हारे पास। इसी को बोलते हैं तुम्हारा घोस्ट SNR लेवल। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, देखो ये लेवल देखो, इसने इन्होंने भेजा है, देखो इन्होंने ही भेजा है, ये देखो कितना अच्छा बनाया इन्होंने, इन्होंने भेज रखा है। ठीक है, इन्होंने इन्होंने भी खींचा, इन्होंने भी खींचा, सबने खींचा है लेवल। सो इसी को बोलते हैं घोस्ट SNR लेवल। ओके, देखो काफी लोगों ने फोटो भेजी है। ठीक है, तो यही होता है तुम्हारा घोस्ट SNR लेवल। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था कि अब देखो नाम में ही देखो, अब ये वाला नाम, इसका नाम क्या है? घोस्ट SNR लेवल। यानी घोस्ट मतलब क्या होता है? भूत। अब वो दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं, तो यानी कि ये लेवल भी सीधी आंखों से नहीं दिखता है। जब तक तुम इसको ढूंढ के बनाओगे नहीं, तब तक ये तुम्हें दिखेगा नहीं। ठीक है, और ये बिल्कुल ऊपर ऊपर से या फिर नीचे से, यानी कि बिल्कुल बाहर से नहीं निकलता है, ये मार्केट के अंदर से कहीं बीच से निकलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हमारा घोस्ट SNR लेवल। ओके, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ज्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा एकदम लेवल है ये। कि मतलब मैं ये, मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पे तुम एक लेवल बना सकते हो, तो ये ट्रेंड लेवल हो जाएगा। ठीक है, ये घोस्ट लेवल नहीं है, क्योंकि ये आंखों के सामने सीधे सीधे दिख रहा है। तुम अगर ड्रॉ नहीं भी करोगे तो भी ये लेवल दिख जाएगा तुम्हें कि हाँ यहाँ पे एक लेवल बन सकता है। यानी कि ये घोस्ट लेवल नहीं है, लेकिन ये लेवल तुम्हें ढूंढना पड़ता कि ये ऊपर से देखो, अब ये अंदर तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, मतलब मार्केट के बीच में से निकल रहा है। ठीक है,
मार्केट के बी में निकल रहा है तो इसको बोलते हैं घोस्ट एसएनआर लेवल, जो मार्केट के बाहर से ना होकर मार्केट के कहीं कहीं मार्केट के अंदर से निकलता हो, ठीक है, जो सीधी आंखों से ना दिखे पर जब बनाओगे तो साफ साफ दिखेगा, और ट्रेड लेने लैग लेवल होता है वो, ठीक है। सो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा, इसी को बोलते हैं तुम्हारा घोस्ट एसएनआर लेवल, ठीक है। और क्लियर हो गया होगा आई होप, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। चलते हैं स्क्रीन पर वापस, और मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। सो यही कंसेप्ट है, एक बार और बता देता हूँ। घोष एसएनआर लेवल वो लेवल होता है जो मार्केट के बीच से निकलता है, मतलब मार्केट अगर कुछ इस तरह से रेंज हो रही है, कहीं भी ऐसे जा रही है, तो मार्केट के बीच से कहीं निकलेगा वो लेवल, ठीक है। बाहर से नहीं निकलेगा, बिल्कुल बाहर बाहर का लेवल नहीं होगा, क्योंकि वो तो सीधे दिखता है आंखों को, पर बीच वाले लेवल नहीं दिखते हैं। तो जो लेवल नहीं दिखते हैं उसी को बोलते हैं तुम्हारा घोस्ट लेवल, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। और इसमें सेम वही सेम कंसेप्ट काम करेंगे इसमें, जो तुम्हारे हॉरिजॉन्टल लाइन में काम किए थे। वीक जैसे कि होता है, वीक एसएनआर होता है जिसमें एक रिजेक्शन होती है और फॉलो नहीं करता है, इसको बोलते हैं वीक, ठीक है। जिसमें 2 रिजेक्शन होती हैं और लेटेस्ट टाइम में फॉलो हो रहा हो, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। और वेरी स्ट्रॉन्ग जिसमें 8 टच हो मैक्सिमम सपोर्ट टच मिला के, इसको बोलते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यही तीनों कंसेप्ट घोस्ट लेवल में भी काम करेगा, यानी कि घोस्ट लेवल में भी सेम तीनों कंसेप्ट काम करेगा। अगर खाली एक रिजेक्शन है तो वो वीक होगा, अगर मिनिमम 2 रिजेक्शन है और लेटेस्ट में फॉलो हो रहा है तो वो एसएसएनआर घोस्ट लेवल होगा। और अगर उसमें 8 से ज्यादा रिजेक्शन है सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिला के, तो वो एक घोस्ट वीएसएसएनआर लेवल होगा। यानी कि तीनों कंसेप्ट सेम एज टू एज इसमें भी काम करेंगे, बिल्कुल कॉपी, ओके, कुछ भी अलग नहीं होगा, ठीक है। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा कंसेप्ट था, बिल्कुल समझा दिया है मैंने। और अब मैं फटाफट ड्रॉ करके ट्राई करता हूँ, ड्रॉ करने का मिल जाए तो अच्छा है, बाकी देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर एक लेवल मेरे को दिख रहा है सामने सामने, बिल्कुल अंदर से ही है, ठीक है, देखो, ठीक है। तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक लेवल है जो मार्केट के बीच से निकला है और फॉलो हो रहा है, दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। देखो इसी को बोलते हैं घोस्ट लेवल, सिंपल, जो मार्केट के बीच से निकल रहा हो, ठीक है। अब सीधा सीधा नहीं दिखता, लेकिन बनाया तो दिख गया है ना आंखों को। तो लेकिन जब ऊपर आएगा तो यहाँ पे एक तुम पुट की ट्रेड ले सकते हो, क्यों? क्योंकि रियल स्क्रीन मत छुओ, ठीक है, मुझे नाम आ गया है यहाँ पे, वरना बैन हो जाओगे क्लास से, ओके। सो यानी जब ऊपर आएगा तो आपको यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो पुट के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कितनी रिजेक्शन है आप गिनो एक बार। ये है तुम्हारी फर्स्ट रिजेक्शन, ये है सेकंड रिजेक्शन, ठीक है, यहाँ पर है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 रिजेक्शन, ठीक है, उसके बाद ब्रेक हुआ है, उसके बाद यहाँ पर है 6 रिजेक्शन, तो 6 रिजेक्शन यहाँ पर है। तो यानी कि ये एक SSNR घोस्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ पर 6 रिजेक्शन है और लेटेस्ट टाइम में भी ये फॉलो हो रहा है। लेटेस्ट टाइम मतलब जो लास्ट टाइम था लेटेस्ट वो फॉलो हुआ था, यानी कि ये लेटेस्ट टाइम में भी फॉलो हो रहा है, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। सो मैं इसको लिख देता हूँ कि इसको क्या मैं बताया था कि सेम वही चीज कॉपी कॉपी होगी जो तुम्हारी हुई थी, लाइक जो कंसेप्ट वीक एसएनआर का था एसएसएनआर में था और वीएसएसएनआर में था, वही सेम कंसेप्ट इसमें भी काम करेगा, ठीक है, डिट्टो। जैसे कि तुमने देखा कि यहाँ पर 6 रिजेक्शन है इस लेवल पर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिला के, तो 6 रिजेक्शन है, यानी कि कौन सा लेवल हुआ, मैंने क्या बताया था, अगर 8 से कम रिजेक्शन है, 2 से ज्यादा है, 8 से कम है, तो वो होगा SSNR लेवल। अगर 8 या 8 से ज्यादा है तो वो होगा तुम्हारा VSSNR लेवल, और लेटेस्ट टाइम में फॉलो हो रहा होना चाहिए, ठीक है। तो ये लेटेस्ट टाइम में फॉलो हो रहा है, हाँ हो रहा है, और 6 रिजेक्शन है, यस 6 रिजेक्शन है, तो यानी कि तुम्हारा कौन सा लेवल हुआ, ये तुम्हारा लेवल हुआ SSNR घोस्ट लेवल, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोबारा, तुम्हारी मर्जी है, तुम स्क्रीनशॉट जगह जगह कहीं भी ले सकते हो, ओके। ये है तुम्हारा SSNR घोस्ट लेवल, ठीक है। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ऐसे ही बनता है। और बस क्लियर, डन हो गया, उसमें कुछ है नहीं समझाने वाला, हो खत्म, तो मैंने बना के भी दिखा दिया है।
और इसमें कुछ भी नहीं है। सो हमारा कंसेप्ट डन हो चुका है। घोस्ट एसएनआर लेवल का भी मैं एक और ट्राई कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे बता दो कि क्लियर हो गया है कि नहीं, क्योंकि सब डन हो चुका है। अब बस एक बार और बना लूंगा कहीं और, रियल मार्केट में। अच्छा, ये रियल मार्केट ही है, ठीक है। देखो ये रियल मार्केट ही है, ओके। ये रियल मार्केट में ही बनाया है, ओके। बजरंग सर, इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं क्या? ट्रेंड लाइन तो सबमिट, मतलब ट्रेंड लाइन का चैप्टर हमारा अगला है। मैंने बताया ना कि जो क्लास का टॉपिक हो वही बात किया करो, अदरवाइज मैं आगे से रिप्लाई भी नहीं दूंगा, ओके। क्लियर, ठीक है। और क्लियर, और क्लियर, क्लियर क्लियर क्लियर, डन, ठीक है। ऑल राइट, तो चलते हैं आगे, ठीक है। मैं एक बार और, आप देखो ये मैंने दिखा दिया है यूरो यूएसडी, यानी देखो रियल मार्केट में बना के दिखाया है, ठीक है। चलते हैं CHF JPY पर, या फिर यूएसडी। सर लेटेस्ट टाइम वो क्या होता है? सावन, लेटेस्ट टाइम मतलब कि आखिरी बार क्या वो रिएक्ट हुआ था या फिर नहीं, बस बात खत्म। आखिरी बार मतलब लास्ट टाइम, लास्ट टाइम को क्या रिएक्ट हुआ है यहाँ पे? हाँ हुआ है, तो यानी कि लेटेस्ट टाइम में फॉलो हो रहा है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, आई होप। चलते हैं यूएसडी INR, मैं रब कर देता हूँ, रब कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। देखो देखो देखो, सब देखो एक बार फटाफट। तुम्हें याद है मैंने अभी यहाँ पर एक VSSNR लेवल बनाया था USD INR में, तुम्हारे सामने यहाँ पर FFA चल रहा था, देखो उसी लेवल को टच करा, टच करने के बाद यहीं से रिजेक्शन लिया, सक्सेसफुल। देखो कितना बढ़िया लेवल है ये इसका मेरे ख्याल से 20 या 21 रिजेक्शन होगा, अभी तक फॉलो हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं VSSNR लेवल, ओके। तुम्हारे सामने रिजल्ट है, ओके। तो मैं तुम्हें बस एक और बना के दिखा दूं, और ये देखो तुम्हें याद है जब क्लास स्टार्ट हुई थी मैंने कहा था कि ओटीसी रियल मार्केट और ओटीसी और रियल मार्केट बराबर ही होता है, बस 80% ओटीसी सेम होता है, 20% हल्का सा अलग अलग होता है। कभी कभी जब ओटीसी लूटने पर आता है तभी वो मैनिपुलेशन करता है, अदरवाइज देखो सेम है। मैंने कहा था वही पैटर्न, देखो डिट्टो, देखो हेड एंड शोल्डर बना, एग्जैक्ट कॉपी, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद बूम नीचे, एग्जैक्ट सारी चीजें बराबर काम करती हैं यहाँ भी, ठीक है। बस आपको रिस्क मैनेज करना है और ओटीसी को समझना है, क्योंकि ओटीसी कभी कभी लूटने पर जब आती है तो रुला देती है, याद रखना मेरी बात को, ओके। अब ये देखो, यहाँ पर रिएक्शन हो गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा, देखो आपके सामने है, देखो यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बन गई है, पिछली वाली ही बन गई है रेड डोजी, ठीक है। और ये भी देखो एक सक्सेसफुल रेड कैंडल बन रही है, ठीक है। तो देखो ओटीसी है, देखो तब भी सब फॉलो होता है, मैंने बताया ना, देखो प्रॉपर, देखो पैटर्न बनता है, प्रॉपर एसएनआर लेवल फॉलो हुआ, देखो क्या क्यों हुआ, यहाँ पे एसएनआर लेवल था, मैं इसको थोड़ा सा और हार्ड कर देता हूँ, देखो यहाँ पे एक एसएनआर लेवल था, देखो फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन, फोर्थ रिजेक्शन, फिफ्थ रिजेक्शन, 5 रिजेक्शन वाला ये एक SSNR लेवल था, तुम्हारी आंखों के सामने एक SSNR लेवल था। देखो प्राइस आया और सक्सेसफुल गैप फिल किया और एकदम प्यारा सा तुम्हें यहाँ पर शॉर्ट दिया सक्सेसफुल रिजेक्शन के साथ, इसी को बोलते हैं एक SSNR लेवल। तुम्हें आंखों के सामने रिजल्ट तुम्हें दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, जो लेवल बनाए हुए हैं मैंने, ठीक है। सो अब मुझे बस तुम्हें एक घोस्ट लेवल और दिखाना है ताकि तुम समझ जाओ, बस फिर हम एंड करेंगे क्लास को डाउट्स क्लियर करने के साथ, ओके। पी फाइजर, मैकडोनल्ड्स 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 मैकडोनल्ड्स, ये रहा, ये देखो यहाँ पर भी है तुम्हारा एक घोष असनार लेवल, इसको मैं हार्ड कर लेता हूँ। अब देखो कि क्या यहाँ से बनाया जा सकता है या नहीं। हाँ देखो बनाया जा सकता है, अगर यहाँ से बनाओगे तो देखो ये तुम्हारा एक घोष असनार लेवल है, तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पे है रिजेक्शन, एक यहाँ देखो एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट किया है, तो एक सक्सेसफुल रिजेक्शन यहाँ पे है, एक टच, सेकंड टच, उसके बाद देखो यहाँ पर है थर्ड टच, तो 3
टच यहाँ पर हैं सक्सेसफुल इस लेवल पर अभी तक, ठीक है, और अभी लेटेस्ट टाइम में ये ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। सो यानी कि अभी हमें जब आप यहाँ पर ट्रेड ले अभी यानी कि अभी देखो, अब जब ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आपको कॉल की ट्रेड नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि लेटेस्ट यानी कि आखिरी बार रिएक्ट नहीं हुआ है, यही मैं बोल रहा था, ठीक है, कि लेटेस्ट टाइम में रिएक्ट होना चाहिए तो ही आपको ट्रेड लेनी है। तो देखो ये कंफर्मेशन है एक तरह की, लेटेस्ट यानी कि लास्ट टाइम में रिएक्ट हुआ है, नहीं हुआ है, तो यानी कि अब आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है। अब आप ट्रेड कब लोगे? तब तब लोगे जब या तो ये यहाँ पर आके फॉलो करे, उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ ये फोर्थ टच है और अभी भी फॉलो हो रहा है, या फिर ये ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकआउट होने के बाद वापस आए और यहाँ पे एक रिजेक्शन देके सक्सेसफुल नीचे जाए, ताकि हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिले कि हाँ ये अभी भी सक्सेसफुल लेवल चल रहा है और रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ट्रेड ली जाती है, यानी कि अगर कोई लेवल लेटेस्ट टाइम में फॉलो नहीं हुआ है तो आपको उसकी अगली बार में ट्रेड नहीं लेनी, जब तक तब तक जब तक वो एक बार और रिजेक्शन ना दे और ये ना प्रूव करे कि हाँ वो अभी भी काम कर रहा है। ओके, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हालांकि ये है तो एक घोस्ट लेवल ही जिसपे 3 रिजेक्शन है, यानी कि ये अभी भी तुम्हारे लिए एक SSNR लेवल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 रिजेक्शन, मैंने कहा था कि 2 टच होने चाहिए, यहाँ पर 3 टच हैं और लेटेस्ट टाइम में ये फॉलो नहीं हुआ है, तो अभी आपको यहाँ पर वेट करना है, मैंने बताया आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे रिजेक्शन लिया तो यानी कि फॉलो कर रहा है, तो ये कामयाब एक लेवल होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो फिर आप इसको ट्रेड में मत यूज करना। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और देखो एक सवाल बार बार मत पूछना और काम के सवाल पूछना, क्योंकि फिर मैं सबको रिप्लाई भी नहीं कर पाऊंगा। ओके, चलो कहीं एक लेवल और बनाते हैं फटाफट से, कोई घोंसला बनाते हैं। ट्राई करते हैं बनाने का, कुछ मिलता है तो। देखो मुझे मिल रहा है, यहाँ पर एक लेवल मुझे मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ ट्रेंड लाइन को। ऑल राइट, so let's try to make a ghost SNR level. All right, all right, all right. So ये एक लेवल हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। ये एक लेवल हो सकता है कि देखो ये भी तुम्हारा घोस्ट लेवल है, और देखो सीधी आंखों से नहीं दिख रहा था, थोड़ा जोर डालोगे तो दिखेगा। देखो यहाँ पर एज सपोर्ट मल्टीपल टाइम यहाँ पे टच दिए हैं, यहाँ पर भी देखो ऐसा रेजिस्टेंस टच दिया है इसमें, रिवर्सल हुआ है यहाँ पे भी टचेस हैं, ठीक है। और देखने जाओगे तो यहाँ पे भी क्लोज का एक टच है, ज्यादा क्लोज नहीं है लेकिन है। और यहाँ भी देखो लेटेस्ट कैंडल अभी उसी को टच करके आई है ऑलमोस्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट होता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ भी देखो लेटेस्ट टाइम में फॉलो हुआ है, ठीक है। बाकी जो बोल रहा है कि हाँ एक टच और है, ये जो विक वाला टच है ये भी आ जाएगा, ये टच भी आ जाएगा, और हल्का सा इसको एडजस्ट करोगे तो ये भी, इसको छोड़ो, ये टच चाहिए अपने को, ये टच आ रहा है, ठीक है। तो देखो कितने टच तुम्हें मिल गए यहाँ पे, 1 2 3 4, ठीक है, 4, ये 5, ठीक है, तुम्हारा 6 7 टच यहाँ पे है, तो 7 टच वाला था, यानी कि ये भी एक SSNR लेवल था, वही सेम। और देखो लेटेस्ट टाइम में भी फॉलो हुआ है, इसी लेवल पर आके देखो कैंडल ने ग्रीन के बाद रेड बनी, सक्सेसफुल रिजेक्शन यहाँ पे हुआ है घोस्ट लेवल का, तुम्हारे आंखों के सामने बनाया मैंने, मार्केट के बीच से निकलता हुआ एक SSNR घोस्ट लेवल, जो सीधी आंखों से नहीं दिखा, लेकिन जब बनाया देखो कितना प्यारा लेवल में देखने को मिला, वो भी 7 रिजेक्शन वाला, और ये इसका अब 8वां टच हो गया है, ठीक है। तो यानी कि ये अब एक VSSNR लेवल की कैटेगरी में आ चुका है, तो ये अब ये एक 8 टच वाला VSSNR घोस्ट लेवल है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अब ये 8 टच वाला हो गया है, तो यानी कि अभी क्या हुआ, इसको बोलेंगे अब VSSNR घोस्ट लेवल, ठीक है।
सो अब तो सबको क्लियर हो ही गया होगा। डन, कंप्लीट, हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमने वीक लेवल सीख लिया, स्ट्रॉन्ग सीख लिया, वेरी स्ट्रॉन्ग सीख लिया और घोस्ट लेवल भी सीख लिया। यानी कि हमने एसएनआर लेवल सीख लिया, एसएसएनआर लेवल सीख लिया, वीएसएनआर लेवल सीख लिया और घोस्ट एसएनआर लेवल भी सीख लिया। चारों हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन का चैप्टर आज सक्सेसफुली एंड हो चुका है, कंप्लीटेड, डन। ठीक है, अब है डाउट्स की बारी। फटाफट अपने सवाल लिखो। अगर सब कुछ क्लियर हो गया तो लिखो ऑल क्लियर। अगर कोई भी सवाल है, मैं पहले बता रहा हूं कि सवाल आज की क्लास से रिलेटेड होना चाहिए और दोबारा सवाल रिपीट मत करना, और रिप्लाई नहीं करूंगा। तो चालू करो, जिसको क्लियर है उसको लिखो कि यस ऑल क्लियर्ड, और अगर कोई डाउट है या सवाल है तो वो भी पूछ सकता है। ठीक है, फटाफट। हाँ। और हाँ, घोस्ट लेवल फाइंड करने के लिए आपको ट्रेन लाइन का यूज ही करना है, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेन लाइन का यूज ही करोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, टोरंटो से होगा नहीं, वो ट्रेन यूज करो, कई बार हम सर। ठीक है, सबका क्लियर हो गया है, किसी का कोई सवाल नहीं आ रहा है काम का। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ऑल राइट, ग्रेट, ऑल क्लियर। सर कुछ ट्रेड्स लेके दिखाओ तो कंफर्मेशन की नॉलेज जाएगी हमारी। आज की सब क्लियर है। 1 मिनट कैंडल देख के 5 मिनट के लिया कैसे ट्रेड लें? 1 मिनट देख के 5 मिनट के लिए कैसे ट्रेड लें? ब्रदर बहुत इजी है। अगर आपको 1 मिनट का देख के ट्रेड लेनी है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, आपकी आंखों के सामने है यहाँ पर एक लेवल, आपको दिख रहा होगा। और अगर आप यहाँ पे बनाओगे एक रे, ठीक है, या फिर यहाँ पे एक रे बनाना, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको कि आप 1 मिनट देख के कैसे 5 मिनट की ट्रेड ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपने लाइन बनाई, अब देखो इस लेवल को, ठीक है, अब देखो तुम्हारे आंखों के सामने है, ठीक है, यहाँ पर है तुम्हारी फर्स्ट रिजेक्शन, यहाँ पे सेकंड रिजेक्शन, ये थर्ड रिजेक्शन, 3 रिजेक्शन इस लेवल पर हैं। ठीक है, तो यानी कि तुम्हारे लिए क्या हुआ, ये तुम्हारे लिए हुआ एक एसएसएनआर हॉरिजॉन्टल लेवल, एसएसएनआर रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, तो यानी कि तुम्हारे लिए एक एसएसएनआर लेवल है। तो यानी कि देखो जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर तुम एक 5 मिनट की ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखो ये एक डबल टॉप पैटर्न है। ठीक है, अगर आपको 5 मिनट की ट्रेड लेनी है तो थोड़ा सा पैटर्न का यूज करना पड़ेगा, तो वो आगे सीखेंगे। हर चीज की क्लास है, तो मैं यही चाह रहा हूँ कि आप जो जो सिखा रहा हूँ ना, बस उसी की बात करो और वही सीखो, वही प्रैक्टिस करो। अगर मैंने होमवर्क दिया कि हॉरिजॉन्टल लाइन को देख के ट्रेड लेनी है, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन को देख के ही ट्रेड लेनी है, उसमें आप ट्रेड लाइन घुसाओगे या पैटर्न डालोगे तो वो काम नहीं आने वाला फिर होमवर्क। ठीक है, दैट्स वाई सर आपकी क्लास लगाकर फील सा ही आ जाता है। बढ़िया है, फील आना चाहिए। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको 5 मिनट की ट्रेड लेनी है तो पैटर्न का यूज करो। पैटर्न से आप 5 मिनट की ट्रेड ले सकते हो 1 मिनट, जैसे कि देखो ये डबल टॉप पैटर्न था। ठीक है, तो यानी कि ये जो रिजेक्शन मिला, इस रिजेक्शन के बाद यहाँ से 5 मिनट पुट लेते तो 1 2 3 4 5 ऐसे छोट छोट मिलता। ठीक है, ऐसे ही लिया जाता है। जैसे कि अब ये देखो यहाँ पर एक पैटर्न था हेड एंड शोल्डर। अब इस हेड एंड शोल्डर, इस पैटर्न का ब्रेकआउट कौन सी कैंडल ने दिया? ये रेड कैंडल ने दिया। तो ब्रेकआउट करने के बाद 5 मिनट की पुट लेते तो 1 2 3 4 5 यहाँ भी छोट छोट मिलता। ठीक ऐसे ही पैटर्न के साथ आप 5 मिनट की ट्रेड इजिली शॉर्ट शॉर्ट निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और देख सकते हो कि हमारा जो घोष लेवल है, जो कि यहाँ पर 8 टच होने के बाद एक वीएसएसआर लेवल बन चुका था, उसने अपना 9वां टच भी दिया है। देख रहे हो, दोबारा उसने इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है और प्राइस को रोका है ऊपर जाने से, तो यानी कि अभी वो लेवल काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, चलो हैंड करते हैं। और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर एंड करते हैं।
सर ऑल क्लियर है अभी तो, लेकिन प्रैक्टिस करूंगा तो क्वेश्चन होगा वो कल पूछ लूंगा सर, थैंक यू, ऑल क्लियर। हाँ एग्जैक्टली वही तो बता रहा हूँ मैं। अभी तो बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए माइंड में, कंसेप्ट क्लियर तो मतलब बात क्लियर, समझ गए इसका मतलब। तो बाकी तो गलती करोगे मार्केट में तो वहां पे तुम्हारे डाउट्स जब बनकर आएंगे। अल्टीमेटली डाउट किसके होते हैं? जो सीखता है और जो गलती करता है। जो गलती करेगा वही डाउट लेकर आएगा, सिंपल सी बात है। तो प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट समझ गए होगे, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा जितना करोगे उतना कम पड़ेगा, ठीक है? और जितना ज्यादा करोगे उतनी जल्दी ग्रो हो जाओगे, ठीक है? तो एंड करते हैं क्लास को फटाफट से। और हाँ, मैंने जो लाइक जिसको पता नहीं है, ग्रुप में जाना, मैंने काफी चीजों की अनाउंसमेंट करी हुई है। अक्टूबर में मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है, ठीक है, जिसमें पर पर्सन अपनी अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग अपना कैपिटल को काफी ज्यादा ग्रो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का $30 है तो वो भी ग्रो कर पाएगा, $50 वाला भी ग्रो कर पाएगा और $100 वाला भी ग्रो कर पाएगा। ओके, उसकी एक्सेल शीट यानी कि जो उसका टारगेट शीट है वो मैं सेंड कर दी, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ग्रुप में जाओ, ठीक है, फटाफट जाना, अभी अभी नहीं, एंड होने के बाद जिसको नहीं पता है, ठीक है, जाना और एक बार ना जाके देख लेना, ठीक है, मैंने क्या क्या भेजा हुआ है। ओके फटाफट, ठीक है, फटाफट देख लेना। ओके, और देखो मैंने यहाँ पे पूछा भी था कि कौन कौन वीआईपी ग्रुप में नहीं है, तो वीआईपी ग्रुप का लिंक जिसको वीआईपी में आना है, वीआईपी ग्रुप का लिंक मैंने भेज दिया था अपने सक्सेस ग्रुप वाले ग्रुप में, इसमें भेज दिया था। तो सक्सेस ग्रुप फटाफट ऐड कर लो। कैसे करना है? कुछ नहीं करना, देखो ऊपर बटन दे रखा है, यहाँ पे जो प्रोसेस बताया है वही फॉलो करना है बस। आप ग्रुप में आ जाओगे, ग्रुप में आओगे तो वीआईपी ग्रुप भी उसमें मिल जाएगा। ओके, तो वीआईपी ग्रुप भी आपको लेना है, उसके लिए फटाफट सक्सेस ग्रुप में आ जाओ। ये थी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। और सेकंड इन्फॉर्मेशन ये थी कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी आपके सामने, जाके ये जो वॉइस मैसेज है 1 मिनट 31 सेकंड ये सुनना, जिसमें लिखा भी हुआ है पूरा सुनो, जरूरी मैसेज है सबके लिए, ये जाके सुनना कि क्या बताया है इसमें। और इसके बाद देखो मैंने यहाँ पे 3 शीट भेजी हैं, फर्स्ट शीट, सेकंड शीट और थर्ड शीट, ठीक है, जिसमें आपको अक्टूबर में इसको पूरा करना है सक्सेसफुली। ये आपकी डिसिप्लिन की ट्रेनिंग है, रियल अमाउंट में होगी, डेमो में नहीं होगी, और सबको पूरी करनी है। जो जो पूरी करेगा, मैंने अभी लिख भी रखा है कि जो इंसान अपना प्लान सक्सेसफुल करेगा उसके लिए एक बहुत स्पेशल और बिग सरप्राइज गिफ्ट होगा मेरी तरफ से। और उसको मैं अपने YouTube वीडियो में भी लाइव सबके सामने अप्रिशिएट करूंगा और उसकी पूरी हेल्प करूंगा। उसको जो गिफ्ट होगा ना वो तुम्हारी सोच से परे है, ठीक है, लाइक तुम सब लाइक उससे जलने लगोगे कि यार उसको गिफ्ट मिल गया, मेरे को नहीं मिला वाला, ठीक है। दैट्स व्हाई अपना बेस्ट देना ताकि तुम्हें वो मिले। जितने लोग ज्यादा सक्सेसफुल होंगे उन सबको वो गिफ्ट मिलेगा मेरी तरफ से। ओके, और सक्सेस ग्रुप में सिग्नल देना होगा, सिग्नल मैं दूंगा कल से, आज मार्केट खराब थी इसलिए नहीं दिया। और वीआईपी वाले सिग्नल भी आप लेना, ठीक है। मेरी बात याद रखना, ये जो सीट बना के दी है ये 1 तारीख से स्टार्ट है, तो उसका मतलब 1 तारीख से ही आपको करना है। ऐसा नहीं कि कल से चालू कर दो इसको। और अगर लिखा है $3 तो मतलब $3, ऐसा नहीं कि यहाँ पे तुम $10 प्रॉफिट कर रहे हो, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, फिर तो वो ट्रेनिंग ही गलत है। तुम अपने आप से झूठ बोलोगे इसका मतलब, ठीक है। अगर टारगेट लिखा है, अगर मतलब अगर तुमसे कहा जाए कि $3 करो तो करो। अगर 3 का 5 कर दिया तो यानी कि तुमने डिसिप्लिन तोड़ दिया, तो वो ट्रेनिंग तुम्हारी किसी काम की नहीं आने वाली, राइट। सो दैट्स व्हाई ट्रेड करो अच्छे से, सक्सेस ग्रुप प्लस वीआईपी ग्रुप मिला के तुम आराम से 10% गेन कर सकते हो। और रिस्क कितना रहेगा पर ट्रेड वो सब मैं ट्रेड लिखते टाइम तुम्हें सेंड करूंगा जब सेल दूंगा तब। ओके, सो क्लियर हो गया होगा आई होप, ऑल डन। और क्रिप्टो से कैसे डिपॉजिट विड्रॉल करना है वो वीडियो में लेके आऊंगा फ्राइडे को, बी रेडी, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो एंड करते हैं क्लास को, प्रैक्टिस करो। और कल आपका हॉलीडे रहेगा, यानी कि कल क्लास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि हर चैप्टर के बाद एक हॉलीडे रहेगा ताकि आप उस चैप्टर को पर्टिकुलरली पूरे दिन बैठ के प्रैक्टिस कर पाओ और उसको दिमाग में ला पाओ। वरना क्या होगा, मैं सिखाता रहूंगा, वो लोड होता रहेगा, दिमाग पर चढ़ता रहेगा, वो समझ ही नहीं आएगा कि क्या सीख रहे हो, क्या कर रहे हो, राइट। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। दैट्स वाई आपका कल हॉलीडे है, कल क्लास नहीं होगी। कल आपको प्रैक्टिस करनी है सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा से ज्यादा 5 घंटा करो, 6 घंटा करो, अच्छे से अच्छे रिजल्ट निकालो।
ओके, तो क्लास अब है अगला चैप्टर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो रहेगा ट्रेंड लाइन का, जो कि होगा परसों। ठीक है, सेकंड चैप्टर होमवर्क है आपका, आपको मिनिमम 50 ट्रेड लेनी है क्योंकि कल की छुट्टी है, इसीलिए मिनिमम 50 ट्रेड लेनी है पूरा हॉरिजॉन्टल लेवल कंसेप्ट को यूज करके। यानी कि हमने अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन का। तो यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज करके आपको टोटल 50 ट्रेड लेनी है मिनिमम। ठीक है, मिनिमम, और उसका रिजल्ट आपको भेजना है हमारे मेंटोरशिप के ग्रुप में। मैं सबका देखता हूं, अप्रिशिएट भी करता हूं। जो जो लगातार होमवर्क भेजेगा हर क्लास का, उसके लिए भी एक स्पेशल गिफ्ट रहेगा मेरी तरफ से मेंटोरशिप के एंड में। ठीक है, तो चलो फिर एंड करते हैं। ओके, कोई भी डाउट रहेगा तो मेरे को पूछ लेना। ठीक है, ऑल क्लियर, डन, गुड नाइट, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, डोंट ट्राई मोर, ट्राई बेबी।